हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है एनसीईआरटी का, क्लास 12 के लिए। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। तो फंक्शन दिया हुआ इस तरह से डिफाइन है, इसमें बताना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि ये सब पोलिनोमियल फंक्शन है, ये सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होंगे। तो हम देख रहे हैं कि 2 से कम के लिए फंक्शन 2x + 3 है और 2 से अधिक के लिए x > 2, 2 से अधिक के लिए जो है 2x - 3 है। तो कहने का मतलब है कि 2 पर फंक्शन चेंज कर रहा है। 2 के इक्वल या 2 से कम रहेगा तो 2x + 3 होगा, और यदि x 2 से बड़ा रहेगा तो उसके लिए 2x - 3। तो डाउटफुल पॉइंट यहाँ 2 हुआ, क्योंकि 2 पर ही फंक्शन जो है चेंज हो रहा है। 2 से कम पर कुछ है, 2 से ज़्यादा के लिए कुछ फंक्शन है। तो इसमें हम सिर्फ जो है ना x = 2 पर ही चेक करेंगे, एट x = 2। तो यहाँ से निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, और यहाँ लिखेंगे f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 माइनस। तो यहाँ से देखिए तो 2 से कम के लिए कौन है, x <2। 2 माइनस का मतलब बताए थे कि एकदम थोड़ा सा छोटा, तो थोड़ा सा भी छोटा पड़ेगा तो इसमें लाई करेगा। तो ये है 2x + 3। ये देखिए x मतलब छोटा है किससे, 2 से। तो यहाँ पर देखिए 2x + 3। तो बोले थे कि 2 - 1.9999 लिखने से अच्छा है कि हम सीधे 2 ही भर दें। तो 4 + 3 ये आ जाएगा 7। अब राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। लिमिट x टेंड टू 2 + f(x). 2 से यदि थोड़ा सा भी बढ़ा लेंगे, 2 से थोड़ा सा ही बढ़ा लेंगे, x बड़ा है 2 से, तो फंक्शन लिखिएगा 2x - 3। तो यहाँ पर भरिएगा कितना, 2x - 3 है ना। x बड़ा है 2, देखिए 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा के लिए ये। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 × x की जगह 2 रखेंगे -3। 2 × 2 हो गया 4, 4 में से 3 गया 1। यदि अब 2 रखिएगा है ना, तो 2 रखिएगा तो देखिए तो 2 के इक्वल कौन है, यहाँ देखिए इक्वल टू लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। तो इसके सामने वाला फंक्शन क्या लिखा हुआ है, 2x - 3। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखिएगा, 2। देखिए x की जगह 2 रखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, ऊपर वाला आएगा फंक्शन इक्वल टू के लिए, और यहाँ पर x की जगह 2 रखिएगा। तो देखिए 2 × 2 + 3 इक्वल टू कितना आ गया, 7। तो बता रहे थे कि तीनों बराबर रहेगा तभी कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू एट x = 2, ये तीनों बराबर रहेगा तभी जाके कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। कोई भी 2 बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। तो देख लीजिए कोई भी 2 बराबर नहीं होने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नहीं है राइट हैंड लिमिट के। तो लिख दीजिएगा कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = कितना पर चेक किए थे, 2 पर। तो 2 ही सिर्फ डाउटफुल पॉइंट था, तो हम 2 पर ही खाली चेक किए। 2 पर पता चल गया कि वो डिसकंटिन्यूअस है, और बाकी पर चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2x + 3 है ना, x <2 के लिए ये भी पोलिनोमियल है, ये भी। तो <2 के लिए बाकी मतलब कि कहने का मतलब 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 जो है बाउंड्री पॉइंट हो गया इसको, है ना। 2 पर जो है कहने का मतलब है कि 2 पर फंक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन चेंज कर रहा, लेकिन 2 से कम के लिए बाकी के लिए नहीं चेंज कर रहा। यहाँ 2 से ज़्यादा के लिए चेक नहीं, फंक्शन चेंज नहीं कर रहा। तो ये बाकी 2 से कम वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस है, 2 से ज़्यादा वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। लेकिन 2 पर जो डाउटफुल पॉइंट था, जिस पर फंक्शन चेंज कर रहा था, उस पर देखें कि यदि 2 से थोड़ा सा कम रखते हैं तो वैल्यू कुछ अलग आता है ना। 2 से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं तो वैल्यू कुछ अलग आ रहा। इसका मतलब ये फंक्शन जो है सही वैल्यू, मतलब एक वैल्यू बता ही नहीं रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। तो x = 2 पर है ना, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो x = 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो x = 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसको नोट कर लीजिए।
तो यहां पर फंक्शन जो है चेंज कर रहा है, -3 पर चेंज कर रहा, और दूसरा कहां पर चेंज कर रहा, 3 पर चेंज कर रहा है। देखिए -3 से छोटा के लिए ऊपर, -3 से देखिए बड़ा, देखिए x की ओर बड़ा इस तरह से लिखा हुआ है, तो x बड़ा है -3 से, तो -3 से छोटा के लिए हो गया, ये -3 से बड़ा के लिए है ना, -3 से छोटा के लिए ये फंक्शन, -3 से बड़ा के लिए ये। और दूसरा यहाँ ध्यान दीजिए कि x छोटा है किससे, 3 से, और यहाँ क्या है, x बड़ा और बराबर है किससे, 3 से। तो छोटा के लिए ये, 3 से छोटा के लिए ये, और 3 से बड़ा के लिए ये। तो कहने का मतलब -3 पर भी फंक्शन अलग अलग चेंज कर रहा, और 3 पर भी चेंज कर रहा। तो एट x इक्वल टू कितना पर है, -3। तो -3 पर चेक करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे जैसा कि बोले थे, यहां से लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू 3 -3 से छोटा, देखिए पहले ही हम बता चुके हैं 3 से छोटा के लिए ऊपर वाला। तो यहाँ देखिए इसको रखिएगा क्या है ना, अब रखते ही जाइए है ना, mod x + 3। अब बोले थे -3 है, ठीक है, कहाँ पर है, -3 पर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी -3 ही दिखेंगे, ठीक है, -3 छूट गया था। तो चलिए -3 माइनस, तो कितना होगा, यहाँ पर रखिएगा -3 है ना, बताए थे कि पूरे पूरे रखना पड़ेगा है ना, -3.00001 सबसे लिखने से अच्छा है कि यही रखें है ना, कैलकुलेशन में सुविधा, +3। अब बताए थे कि मॉड के अंदर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है, तो प्लस करने के लिए भी बताए थे कि एक्चुअल में x रहेगा, तो x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू x होगा जब x ग्रेटर देन -x होगा जब x लेस देन क्या होगा 0। यदि x की जगह -2 एज्यूम कर लो, तो x की जगह -2 लिखोगे, और आगे क्या लगा हुआ है माइनस, क्योंकि -2 0 से छोटा है, -2 0 से छोटा है, तो यहाँ पर -2 लगाइएगा, -2 का मॉड, तो -x होता है ना, यहाँ देखिए -x ऐसे लिखा हुआ है, तो माइनस लगा के -2 लगाइएगा है ना, माइनस तो पहले वाला, और x की जगह -2 भरिएगा तो कितना आ गया 2। तो बोलते हैं कि जो माइनस मॉड में रहेगा तो उसको प्लस, ऐसे ही प्लस हो जाता है ना, -1 बार और लगता है तो वो प्लस हो जाता है, +3 कितना हो गया 6। यदि राइट हैंड लिमिट देखा जाए तो लिमिट x टेंड टू -3 प्लस है ना, कितना है -2x है। तो देखिए तो x जो है x की ओर बड़ा मुंह है ना, -3 मतलब -3 छोटा है x से, आप कह सकते हैं कि x बड़ा है -3 से, तो वही है ना, -3 प्लस मतलब थोड़ा सा बढ़ा दिए, तो इसके सामने क्या है -2x, और -2 इंटू x की जगह -3 रख देना है ना, तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब दूसरा लिखना है f-3 आपको निकालना है, तो देखो तो -3 पर इक्वल कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके सामने वाला फंक्शन यही है, तो जहाँ x है वहां पर क्या रख देंगे, सीधे -3 है ना, पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए -3 +3, तो कितना हो जाएगा 3 + 3 इक्वल टू कितना हो गया 6, तो तीनों बराबर हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f-3 तीनों 6 के बराबर आ गया, तीनों बराबर आ गया, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना -3। अच्छा अब दूसरा देखिए, ये तो एक निकल गया। अब जो है अगला देख रहे हैं, हाँ इसको नोट कर लीजिए, तो इसको मिटाते हैं। अगला चेक करना है x इक्वल टू 3 पर है ना, जहां पर पहले ही हम बता चुके हैं कि जहां डाउटफुल पॉइंट रहेगा वहीं पे हम चेक करेंगे। तो दूसरा है एट x इक्वल टू 3, तो 3 पर चेक कीजिएगा, तो लिखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखिएगा लिमिट x टेंड टू 3 माइनस का मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा, तो देखिए तो x छोटा है 3 से है ना, 3 पे ही दोनों चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 से थोड़ा सा छोटा रहेगा, x छोटा है 3 से, तो 3 से थोड़ा सा छोटा मतलब इसी में पड़ेगा, इसके सामने है -2x, तो यहाँ लिखिएगा -2x, -2 × 3 रखिएगा,
है ना। तो -2 × 3 रखिएगा तो कितना आएगा, -6। अगला है राइट हैंड लिमिट x टेंड टू, अब लिखिएगा 3+, मतलब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो देखिए तो x बड़ा है 3 से, है ना, बराबर भी लेकिन बड़ा भी तो है, तो इसमें रखिएगा 6x + 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 3 + 2 बराबर कितना हो गया, 20। अब दूसरा में कहाँ पर निकालिएगा, पूरे 3 पे, है ना। तो 3 पे देखिए तो यहाँ = लगा हुआ है, तो इसके सामने वाला तो इसी में रख दीजिए, x की जगह 2, तो 6 × x की जगह 2 रखा जाएगा। 2 है कि 3 रखना है, यहाँ पर देखिए 3 रखना है ना, कोई मिस्टेक हो जाता है, 3 है तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 + 2, तो ये भी हो जाएगा 20। तो देखिए तो तीनों बराबर है, नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट = कितना हो गया, नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए f(x) इज, लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x = कितना, 3। ये होगा। तो कह रहा कि पूछ रहा था कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो -3 पर चेक किए थे, तो -3 पर चेक किए थे तो कंटिन्यूअस आ गया था, और 3 पर चेक किए तो आ गया डिसकंटिन्यूअस। इसके पहले मिटा दिए तो देखे होंगे कि तीनों बराबर था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट -3 के लिए, और फंक्शन वैल्यू एट x = -3, तो तीनों बराबर था, तो वो कंटिन्यूअस है। और x इसलिए x = 3 पर -3 पर कंटिन्यूअस, और 3 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन ये था कि बताना है कि कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है ना, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। बाकी सब पर तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस, -3 और 3 के अलावा जो डाउटफुल पॉइंट था, तो -3 पर भी कंटिन्यूअस आ गया, तो बाकी पर कंटिन्यूअस है, तो x = 3 पर खाली डिसकंटिन्यूअस है। तो यही x = 3 है ना, यही हो गया सिर्फ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ओनली x = 3 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, तो इसमें फंक्शन कहाँ पर है, कुछ गड़बड़ जैसा लग रहा है, 0 पर लग रहा है। 0 के जब बराबर नहीं है तो ये है, और पूरे 0 पर ये है। तो सबसे पहले एट x = 0, तो लिखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस का मतलब हो गया कि 0 से थोड़ा सा छोटा और 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि x = लिखा हुआ है 0, इसका मतलब x 0 के बराबर नहीं है। तो x 0 के बराबर नहीं है, तो या तो x 0 से थोड़ा सा छोटा हो सकता है या थोड़ा सा बड़ा, यही हो सकता है, और इसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो 0 माइनस मतलब क्या हो गया, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा तो 0 के बराबर नहीं होता है, तो कौन सा रखाएगा, 0 के बराबर नहीं होता है तो ऊपर वाला रखाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिखिएगा mod(x) अब बटा में x। अच्छा, उसके बाद देखिए लिमिट x टेंड टू 0 माइनस का मतलब पता ही है कि 0 से छोटा। तो हम बताए थे अभी कि mod(x) बराबर क्या होता है, x होता है जब x 0 या 0 से बड़ा, और -x होता है जब x <0। मतलब 0 से छोटा रहेगा ना तो mod(x) 0 से छोटा रहेगा तो mod(x) की जगह -x लिखिएगा, और जब x 0 या 0 से बड़ा रहेगा तो उसके जगह यहाँ पर कॉमा है, जब x 0 या 0 से बड़ा रहेगा तो उसके जगह क्या लिखिएगा, सीधे mod(x) की जगह x, है ना। जैसे 2 है तो 2 को तो ऐसे लिख दीजिएगा, है ना, 0 से बड़ा है। अब -2 रहेगा, तो -2 रहेगा तो क्या लिखिएगा, -2 है, उसके आगे क्या लगा दीजिएगा माइनस, तब ना प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए x पहले से पता है कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब ये वाला केस है, 0 से छोटा है। तो बताइए mod(x) को क्या लिखेगा, -x, है ना। x 0 से छोटा रहेगा तो mod(x) को -x, तो लिख दिए हम भी x 0 माइनस मतलब 0 से छोटा,
मतलब निगेटिव। तो 0 से छोटा है तो क्या हो गया, मॉड एक्स को माइनस एक्स है ना, यहाँ से मॉड एक्स को माइनस एक्स। अब बटा में क्या है एक्स, एक्स से एक्स काट देंगे तो कितना बचेगा -1 है ना। 0 रखने के लिए तो कुछ है ही नहीं, एक्स से एक्स कटिए गया तो लिमिट आगे से मान लीजिए लिमिट ऐसे लगलो रहेगा बराबर लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस, यहाँ हो गया -1 पहले ही कट गया। अब रखिएगा कुछ है ये नहीं है ना, एक्स तो है ये नहीं को वहाँ रखें तो खाली -1 है, कॉन्स्टेंट तो खाली -1 हो गया। और दूसरा कितना हो गया राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस ऊपर मॉड एक्स नीचे एक्स, यहाँ देखिए लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस। अच्छा अब देखिए 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा मतलब 0 के बराबर तो नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो कौन वाला रखिएगा यही, तो इसको रख दिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा और जब x 0 से बड़ा होता है तो देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या बराबर रहेगा तो उसके जगह मॉड x की जगह सीधे x लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये निगेटिव हुआ था ना, 0 से छोटा हुआ था तब -x लिखे थे, और x 0 या 0 से बड़ा हो गया तो देखिए तो 0 प्लस मतलब 0 से बड़े ना होता है, तो मॉड x को क्या लिखिएगा खाली x, तो ऊपर भी x लिखिएगा मॉड x की जगह, नीचे x है ये है, कट गया कई बार में एक बार में, तो लिखिएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस यहाँ 1, तो क्या आया खाली 1 आया। अब कह रहा है कि पूरे पूरे 0 रख के देखिए, तो पूरे पूरे 0 रखने का मतलब क्या है कि देखिए x बराबर पूरे पूरे 0 है, अब पूरे पूरे 0 रखने पर क्या आना चाहिए, ये तो सीधे दिले है 0 है ना, x जब पूरे पूरे 0 होगा तो यहाँ पर कितना है 0, कुछ रखने वाला है ये नहीं है, 0 हो गया, 0 है तो 0 लिख दिए। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, ये तो तीनों में कोई नहीं बराबर हुआ। तो बोले थे कि तीनों बराबर होगा तब जाके कंटिन्यूअस होगा, और तीनों में कोई बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, वो तीनों में कोई बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस, या बोले थे कि कोई दो बराबर नहीं हुआ ना तो डिसकंटिन्यूअस, तो तीनों नहीं बराबर है तो डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए f of x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना पर 0 पे चेक किए थे 0। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, सेम टू सेम। तो देखिए तो यहाँ पर फंक्शन कहाँ पर चेंज हो रहा है दिख रहा, सीधे सीधे 0 पे, 0 से कम के लिए कुछ, 0 से बड़ा या बराबर के लिए कुछ है ना, यहाँ भी इस चीज का जरूरत पड़ेगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए है ना, इधर वाला को मिटा देते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, उसको इधर सॉल्व करेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा पहले कितना पर चेक करेंगे, 0 पे बोले थे ना एट x इक्वल टू 0, तो लिखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखिएगा पहले 0 माइनस। अच्छा बताइए 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो देखिए तो x छोटा है 0 से, तो ऊपर वाला रखिएगा, तो ऊपर कितना है, ऊपर x है नीचे क्या है मॉड x है ना, 0 से छोटा के लिए। अच्छा अब देखिए लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, अच्छा जब x 0 से छोटा है, अभी अभी बताए थे कि x 0 से छोटा है तो क्या लिखेंगे -x, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं -x, इसे ही कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटा 1 बटा में क्या होगा -1, तो क्या हो गया -1 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए राइट हैंड लिमिट है, तो लिखिएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, तो x बटा मॉड x है, तो ठीक है इसमें लिख दीजिए लिमिट, अच्छा 0 प्लस, तो पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सा होगा है ना, पहले यहाँ डिसाइड कर लेते हैं, डिसाइड किया नहीं बड़ा लिख दिए, तो यहाँ से देखिए x 0 से क्या है बड़ा, अच्छा 0 से बड़ा के लिए तो दिया हुआ है -1 है ना डायरेक्ट,
एक्स जीरो से बड़ा रहेगा, देखिए एक्स बड़ा है और बराबर भी है जीरो से, तो हमको जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा, यहाँ पर क्या है -1 बस, तो कितना हो गया ये सिर्फ -1 ही रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा में क्या निकालना है, फंक्शन वैल्यू एट एक्स बराबर 0। तो देखिए तो पूरे पूरे जीरो पर देखिए बराबर यहाँ लगा हुआ है, तो x इक्वल टू 0 भी है ना, यहाँ पर क्या है -1, तो यहाँ लिख दिया -1। देखिए तीनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर रहे हैं, वो 9, तो राइट हैंड लिमिट बराबर कितना हो गया f(0), तीनों बराबर हो गया, तीनों -1 के बराबर आ गया, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है कि फंक्शन जो है x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। तो जैसा कि पहले बोले थे कि जहां डाउटफुल पॉइंट होगा 0 पर जो है फंक्शन चेंज कर रहा, तो सिर्फ 0 पे ही जो है हम है ना चेक किए, और बाकी जगह अच्छा डिनोमिनेटर में देखिए 0 और ऊपर भी है ना 0, तो लेकिन यहाँ तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ऐसा सोचिएगा तो यहाँ तो इक्वल टू होना चाहिए ना, तो यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ठीक है, मतलब 0 से छोटा है, मतलब 0 को छोड़ ही दिया है, तो 0 को छोड़ दिया है तो डिनोमिनेटर में 0 कभी आएगा नहीं, ऊपर आएगा नहीं, तब तो हमेशा क्या होगा ये कैंसिल ही होगा, है ना। ऐसे सोचिएगा कि x 0 नीचे रहेगा तो क्या, ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 है ही नहीं डिनोमिनेटर में, 0 से छोटा संख्या है, मतलब ऊपर रख दीजिए 0.0000001 है ना, 1 लाख 0 देके 1 लिख दीजिए, और नीचे लिख दीजिए एक उतना ही जितना ऊपर लिखे थे, ये दोनों कटेगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा, है ना, जितना ऊपर 0 दिए 3 0 3 0 है ना, तो दोनों सेम है, तो दोनों कट के कितना आएगा 1 आएगा, है ना, 0/0 नहीं डिफाइंड है ना, ठीक है। तो ये तो था नहीं, था तो दूसरा है ना, कोई नंबर था 0 था ही नहीं 0 के अलावा, ठीक है। जब 0 पूरे पूरे रहेगा तो उसके लिए दिया हुआ है ना कि फंक्शन -1 लेना है, तो ठीक है -1, ठीक है, तो x बराबर 0 पर मिल गया कंटिन्यूअस, और बाकी सब पर तो कंटिन्यूअस ही होगा, तो इसलिए क्या होगा f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन लिखने का मतलब है कि पूरे रियल नंबर पर है ना वो जो है कंटिन्यूअस है, कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसमें नहीं है। देखिए इसमें देखिए f(x) बराबर x + 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x² + 1 इफ x लेस देन 1। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन चेंज कर रहा 1 पे, तो एट x इक्वल टू 1 पे, 1 पे चेक कर लेंगे, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, देखिए तो 1 से छोटा किसमें पड़ेगा नीचे के ऊपर, तो ऊपर तो x बड़ा और बराबर है 1 के, नीचे है x छोटा है 1 से, तो ये नीचे वाला पड़ेगा, तो यहाँ लिखिएगा x² + 1। अब बोले थे कि 1 तो पूरे पूरे रखना पड़ेगा, तो 1² + 1 कितना हो गया 2। अब राइट हैंड लिमिट लिखिएगा, तो लिमिट लिखिएगा x टेंड टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से बस थोड़ा सा ही बड़ा, थोड़ा सा ही बड़ा मतलब x बड़ा और बराबर है 1 से, मतलब बड़ा तो है ना, ये ऊपर वाला लिखिएगा x + 1, तो 1 + 1 x की जगह फिर जो है पूरे 1 रखिएगा तो कितना आएगा 2। तीसरा में जो है f(1) फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो देखिए तो जब बराबर लगा है पूरे पूरे 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया 2, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(1), तीनों जो है 2 के बराबर आ गया, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो हमको 2 पर 2 नहीं है 1 है ना, x इक्वल टू 1 पे ही चेक किया है ना,
1 पे, तीनों 2 के बराबर है, मतलब इनका वैल्यू एक्स पावर 1 पे 2, मतलब इस फंक्शन का एक्स बराबर 2 पे है ना, जो वैल्यू है 2 आएगा, है ना। मतलब कंटिन्यूअस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का भी जो वैल्यू 2 है, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 2 है, और 1 पे एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो भी 2 है। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, है ना, तीनों सेम होना चाहिए, तब जाकर उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो हमारे कहने का मतलब है कि बाकी सब पॉइंट पर चेक करने की जरूरत नहीं है। एक्स जो है एक्स से बड़ा के लिए एक्स प्लस 1 है, तो ये है ना डिग्री 1 का पोलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस। लेस देन 1 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये भी पोलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूअस। तो हमको जहाँ डाउट था वहाँ चेक कर लिया, तो वहाँ भी मिल गया कि ये कंटिन्यूअस है। तो बाकी सारे पॉइंट पर क्या होंगे, ये कंटिन्यूअस है, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, है ना। तो एफ एक्स है नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। या लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, सब मिला के सब बात एक ही है ना। अब अगला देखिए, अगला जो है इसको देखिएगा, इसको एज ए होमवर्क है ना, इसको ट्राई करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी के जैसा है ना, लेस देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना 2 है। तो इसको ध्यान से रखते हुए है ना इसको बनाइएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10, 11 बना है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है। इसमें 1 पे चेक कीजिएगा, 1 से कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिएगा, 1 से ज़्यादा के लिए इसको लिखिएगा, और इक्वल टू के लिए ये, है ना। और इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये भी एज ए होमवर्क, क्योंकि एक ही जैसा सवाल है। जब तक लिखिएगा नहीं कैसे लिखने का पैटर्न है, पहले क्या लिखते हैं, है ना, एट एक्स इक्वल टू 1, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, इस तरह से लिखते हैं। तो 1-2 बार अपने से जब तक नहीं लिखिएगा तब तक, है ना, इनिशियल टाइम में, है ना, तो सबसे पहले आपको इसको लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, है ना, इसको देखिएगा। 13 नंबर भी वही क्वेश्चन है, लेकिन है ना इसमें पूछने का तरीका अलग है। इफ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब है कि सारे पॉइंट पर क्या कंटिन्यूअस है, ये पूछ रहा है। तो हम निकाल कर देखेंगे कहाँ पर, जहाँ डाउटफुल पॉइंट है वहां चेक करेंगे, बाकी जगह तो चेक करने का जरूरत नहीं है, पहले कई बार हम बता चुके हैं। तो जहाँ डाउटफुल पॉइंट है 1 पर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो सिर्फ 1 पे ही सिर्फ चेक करके देखेंगे। सवाल वही है ना, वो पूछ रहा था कि बताओ पॉइंट ऑफ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, और ये पूछ रहा कि कंटिन्यूअस क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो वही पूछ रहा ना कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ है बता दो, है ना। यदि है तो, नहीं होगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, यस कंटिन्यूअस होगा। यदि मिल गया कि 1 पर जो डाउटफुल पॉइंट है उस पर डिसकंटिन्यूअस मिल गया हमको, तो कहेंगे कि एक्स पावर 1 पे डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, लिखेंगे नो, है ना। इज फंक्शन डिफाइंड बाय इतना इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो लिख देंगे नो। यदि डिसकंटिन्यूअस मिलेगा तो, और फिर लिख देंगे कि एट एक्स इक्वल टू 1, है ना, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इस तरह से लिख देंगे यदि हुआ तो। लेकिन हम चेक करके देखेंगे, हम तो पहले ही बोल रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 1, जहाँ डाउटफुल पॉइंट है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखिएगा लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस, तो 1 से छोटा के लिए देखिए एक्स लेस देन है ना, बराबर भी है लेकिन छोटा भी तो है, तो लिखिएगा एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 सीधे ऊपर रख दीजिए, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया 6। राइट हैंड लिमिट लिखिएगा, तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस लिखिएगा, 1 प्लस का मतलब हो गया कि 1 से बड़ा, है ना। देखिए तो एक्स बड़ा है 1 से, कौन है एक्स माइनस 5, तो यहाँ लिखिएगा एक्स माइनस 5, एक्स की जगह 1 रखिए, तो 1 माइनस 5 कितना आ गया -4, और इक्वल टू देखिए, इक्वल टू यहाँ लगा हुआ इक्वल टू, इसके सामने का फंक्शन क्या है एक्स प्लस 5, तो जहाँ एक्स है वहां पर 1 रखने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो रखाएगा कौन, इक्वल टू वाला में, ऊपर वाला ही फंक्शन है तो इसी में रखाएगा, नीचे वाला में मत रखिएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। इक्वल टू यहाँ, तो एक्स इक्वल टू 1 रहेगा तब जाके ये फंक्शन है, यहाँ रखिएगा 1 प्लस 5, तो हो गया 6। देखिए तो कोई भी 2 का बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस होगा, बार बार यही बोले हैं, है ना।
तो देखिए तो ये दो को तो बराबर नहीं मिला है ना, या कोई दो कर दीजिए, ये दो को बराबर नहीं है ना। जैसे ऐसे लिख दीजिए राइट हैंड जो लिमिट है ये बराबर नहीं आया एफ ऑफ वन के, ठीक है ना। कोई भी दो को लिख दीजिए, चाहे ये दोनों को बता दीजिए कि दोनों बराबर, कोई दो को बराबर नहीं होगा, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। तो इस फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल इतना दिया हुआ है, ए कंटिन्यूअस नो, है ना, मिल गया ना डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। कंटिन्यूअस माने पूछ रहा है कि सब पर कंटिन्यूस है, तो कह देंगे नहीं, क्योंकि एक पर डिसकंटिन्यूअस मिल गया, तो इसको नोट कर लीजिए। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ, है ना, वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, है एफ ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है। इस चैप्टर में हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि ये है ना, जिसका जो फर्स्ट टाइम ये देख रहा होगा वीडियो, है ना, फर्स्ट टाइम जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहा होगा, तो उसके लिए, है ना, हम धीरे धीरे सब बताते जा रहे हैं, फास्ट नहीं क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ देखिए फंक्शन जो है 0 से लेकर 10 के बीच में है ना, बीच में ही फंक्शन है, 0 से 1, फिर 1 से 3, फिर 3 से 10, तो 0 से 10 के बीच में। तो फंक्शन कहाँ बदला, एक तो 1 पर बदला और दूसरा कहाँ बदला, 3 पर बदला। तो फंक्शन 1 और 3 पर बदला है, तो जहां जहां फंक्शन चेंज किया वो डाउटफुल पॉइंट हुआ, और उसी पर खाली चेक करना है। तो 1 पे चेक करेंगे सिर्फ, और दूसरा 3 पर चेक करेंगे। तो देखिए एट एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लिखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब हो गया 1 से छोटा। तो 1 से छोटा के लिए क्या होगा, देखिए तो एक्स छोटा है 1 से, यहाँ देखिए इन दोनों को खाली देखिए, एक्स छोटा है 1 से, है ना, इक्वल टू भी है, तो 1 से छोटा है ना, हमको तो इसी का जरूरत है फिलहाल। तो इसके सामने क्या है 3, तो 3 इसमें रखने के लिए कुछ है नहीं एक्स वगैरह, तो 3 हो गया। उसी प्रकार राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। हाँ एक बार और कभी डिस्कस किए थे, इंटू एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0 1 होता है ना, तो वहाँ रखिएगा तो फिर तो 1 ही हो जाएगा ना, 1 के पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ एक्स के पावर 0 गुने लगा के रखिएगा, तो 1 रखिएगा तो 1 के पावर 0, तो फिर तो 1 ही हो जाएगा, 3 गुने 1 वापस 3। ऐसे ही याद रखिए कि कुछ है ही नहीं है ना रखने के लिए, तो बस 3 है तो 3 ही रहेगा, है ना, कुछ भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन इसको बोलते हैं, तो 3 ही रहेगा। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू, है ना, 1 प्लस, तो 3 है, तो 1 प्लस में 3 क्या है देख लेते हैं, क्या है 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा। देखिए तो यहाँ पर 3 नहीं होगा, 1 से बड़ा, तो देखिए तो x बड़ा है किससे, 1 से, है ना, या कह सकते हैं कि 1 छोटा है x से, मतलब उल्टा कहिए तो x बड़ा है 1 से। तो यहाँ पर क्या है इसके सामने 4 है, तो हम वही बोल रहे थे ना कि खाली 4 है तो इंटू एक्स के पावर क्या लिख दो 0, क्योंकि एक्स पावर 0 क्या होता है 1 से तो आप गुना करिए सकते हैं, है ना। यहाँ पर बनाते हैं 4 इंटू 1, तो लिख सकते हो 4 इंटू एक्स के पावर 0, तो 4 यहाँ x की जगह 1 रखिएगा, तो 1 के पावर 0, तो 4 गुने 1 के पावर 0 कितना आएगा 1, तो कितना आएगा 4, है ना। मतलब ऐसे बस समझने के लिए ऐसे बता रहे हैं कि कोई बोलता है कि x है या नहीं है तो कहाँ रखें क्या रखें, तो देखो पावर x के पावर 0 है ना, 1 लिखोगे इसको मल्टीप्लाई करके तो x के पावर 0, x के पावर 0 होता है, x के पावर 0 होता है 1, और x की जगह यहाँ आप रख दो, अब दिख रहा है ना x, अब यहाँ रख दो 1 के पावर 0, तो फिर 1 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया 4 इंटू 1 4। तो चलिए तो ये क्या है, ये 4 है तो खाली क्या हो जाएगा 4, और तीसरा जो है डायरेक्ट 1। देखिए इक्वल टू कहाँ लगा हुआ है, तो इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, तो इक्वल टू के सामने क्या है x इक्वल टू 1, है ना। इसको पढ़ने के लिए बताते हैं x लेस देन और इक्वल टू 1, है ना, लेस देन और इक्वल टू भी है, तो ये क्या हो गया 3 है, तो क्या लिखेगा यहाँ पे 3। तो देखिए तीनों बराबर है, तो कोई दो बराबर नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स इज डिस, ऐसे लिख दिए DISCONT डॉट, मतलब डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना पर चेक कर रहे थे 1 पे, है ना, 1 पे चेक कर रहे थे। अगला देख लेते हैं एट एक्स इक्वल टू कितना पर चेक करना है 3 पर, क्योंकि 3 पर जो है फंक्शन चेंज कर रहा है, तो लिखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट
एक्स टेंड टू 3 माइनस 3 से छोटा है। देखिए तो ये ना एक छोटा है किससे, 3 से। 3 से छोटा के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए 4 है, तो कितना हो गया 4। राइट हैंड लिमिट देखिएगा, तो लिमिट एक्स टेंड टू 3 प्लस 3 से बड़ा के लिए देखिए, यहाँ देखिए 3 छोटा है एक्स से और बराबर भी है। 3 छोटा है तो कह सकते हैं ना कि x बड़ा है 3 से, यही हो गया x 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा। तो इसके सामने क्या है 5, तो क्या लिखिएगा 5, और फिर 3 रखिएगा तो देखिए इक्वल टू कहाँ लगा हुआ है, यहाँ तो लगा नहीं है, यहाँ लगा है, तो इसके सामने क्या है 5, तो यहाँ लिखिएगा 5 है ना, दिख रहा है यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, तो यहाँ इसके सामने इक्वल टू के सामने 5। 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा, 3 छोटा है x से, या कह सकते हैं कि x बड़ा है 3 से, है ना, तो इसके सामने भी 5। तो देखिए कोई बराबर है, कोई तो बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना पर चेक कर रहे थे 3 पे, तो 3 पे। तो पता चल गया कि एक 1 पे और 3 पर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, बाकी जगह है ना कंटिन्यूअस होगा, है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर 2x है जब x लेस देन 0, 0 है जब 0 से 1 के बीच में, और 0 भी है और 1 भी शामिल है, ये कह सकते हैं कि 0 से 1 तक 4x, x बड़ा है 1 से। तो चलिए फंक्शन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा, एक तो 0 पे चेंज हो रहा है और दूसरा चेंज हो रहा है 1 पे। तो जो दो जगह चेंज हो रहा है, तो इन दोनों जगह जो है हम भी चेक कर लेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस 0 से छोटा है। देखिए तो x छोटा है 0 से, इसके सामने ऊपर वाला है ना। अब थोड़ा सा जल्दी में बताते हैं, है ना, क्योंकि सब समझा चुके हैं, बड़ा छोटा है ना पहले से भी जानते होंगे। तो 2 इंटू एक्स देखा कितना हो जाएगा, ये 0 है ना, यही 0 भरना है, x छोटा है 0 के लिए ये हो गया, और फिर वापस में क्या भरना है 0, तो कितना आएगा 0। यदि राइट हैंड लिमिट निकालिएगा तो लिखिएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, तो देखिए तो 0 छोटा है x से, या उल्टा पढ़िए तो x बड़ा है 0 से, तो यही है 0 प्लस मतलब इसके सामने क्या है 0, इसको तो कुछ रखने नहीं है। तीसरा हमें 0 के बराबर देखिए, तो देखिए तो यहाँ इक्वल टू लगा है, x इक्वल टू 0, यहाँ पर x, यहाँ इक्वल टू 0, उल्टा पढ़िए तो यहाँ इसके सामने क्या है 0, यहाँ क्या लिखिएगा 0। देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर कितना आ गया f0, हाँ तीनों आ गया 0, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब जो है फंक्शन चेंज कर रहा है, 0 पर चेक कर लिए, पता चल गया कि कंटिन्यूअस है। अब 1 पर चेक करना है ना, जहां डाउटफुल पॉइंट है वहां चेक करेंगे, तो एट एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 पर क्या हो गया, लिखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब हो गया कि x से जस्ट थोड़ा सा छोटा, और x से छोटा में देखिए तो x लेस देन, यहाँ पढ़िए ये तो ये लिखा ना x लेस देन 1, बराबर भी है, छोटा भी तो है 1 माइनस, तो इसके सामने क्या है 0, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे सीधे 0। और राइट हैंड लिमिट लिखना है, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब x, देखिए x बड़ा है 1 से, मतलब 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, तो x बड़ा है 1 से, इसके सामने क्या है 4x, तो लिखिएगा 4 इंटू एक्स, 4x 4 इंटू, अब की बार सीधे क्या रख दीजिएगा 1, और बराबर कहाँ लगा, बराबर कहाँ पर लगा हुआ है, अच्छा यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं, है ना, बराबर यहाँ देने के लिए तो दे दिए यहाँ पे एट एस इक्वल टू 1, तो 1 पे देखिए ये बराबर लगा हुआ है, तो इसके सामने क्या है
जीरो है ना, तो जीरो 1 पे बराबर है एक्स, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है 0। तो देखिए तो कोई बराबर है, दो को तो बराबर नहीं दिख रहा, तो कोई भी दो को बराबर नहीं दिखा तो लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स इज डिस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना पर 1 पर। तो फंक्शन जो है एक्स पावर 1 पर क्या है डिसकंटिन्यूअस है ना, डिस्कस द कंटिन्यूटी है ना। तो एक्स पावर 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब पर कंटिन्यूअस है ना। 0 पर तो कंटिन्यूअस आ गया, और बोले थे कि इन दोनों पर चेक कर लो, इन दोनों के अलावा बाकी सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा है ना, क्योंकि सारे के सारे जो है ना अपने अपने डोमेन्स में है ना, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो बाकी कंटिन्यूअस, जहां डाउटफुल है चेक कर लिए, पता चला एक्स पावर 1 पर सिर्फ डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसको होमवर्क के लिए दे देते हैं है ना, इसको नोट कर लीजिए और इसका बना के देखिएगा। इसमें बता देते हैं कि दो जगह चेक कीजिएगा, एक -1 पे फंक्शन बदल रहा और एक 1 पे फंक्शन बदल रहा। तो एक चेक कर लीजिएगा एट एक्स इक्वल टू -1 पे, और दूसरा चेक कर लीजिएगा एक्स इक्वल टू 1 पे। किस पर कंटिन्यूअस है किस पर डिसकंटिन्यूअस, यदि दोनों पर कंटिन्यूअस होगा तो बोल दीजिएगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो दोनों को चेक करके इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा कि सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो कह रहा ना कि एक्स पावर 3 पर कंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू 3 है ना, पर कंटिन्यूअस है, तो ए और बी में क्या रिलेशन होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। एक्स पावर 3 पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिएगा, लिमिट एक्स टेंड टू लिखिएगा 3 माइनस का मतलब 3 से बस थोड़ा सा ही छोटा। तो देखिए तो एक से छोटा है किससे 3 से, कौन वाला है ऊपर वाला है, तो लिखेंगे है ना, एक से छोटा है 3 से तो ऊपर वाला है ना। इसके सामने एक्स प्लस 1 तो कितना लिखिएगा a गुने 3 प्लस 1 तो कितना हो गया 3a प्लस 1। दूसरा क्या हो गया राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू क्या है 3 प्लस 3 प्लस का मतलब हो गया कि 3 से थोड़ा सा बड़ा। तो देखिए तो x बड़ा है 3 से, x बड़ा है 3 से, तो देखिए तो इसमें रखिएगा ना, क्या रखिएगा bx प्लस 3 है तो यहाँ पर 3 है तो b गुने x रहेगा 3 प्लस 3 है ना, ये समझे। 3 प्लस 3 से थोड़ा सा बड़ा, तो देखिए x बड़ा है 3 से, तो इसके सामने क्या है bx प्लस 3 लिख दिए, और जहाँ x है वहां पर 3 रख देंगे, तो कितना हो गया 3b प्लस 3। और तीसरा क्या होना चाहिए f3। देखिए तो बराबर कहाँ लगा हुआ है ऊपर है ना, इक्वल का साइन है, इसके सामने क्या है x प्लस 3। तो जहां x दिखे वहां क्या रख दे, जहां x दिखे वहां 3 रख दीजिए, यहाँ 3 रखिएगा तो यहाँ भी 3। ऊपर वाला में ही रखाएगा, नीचे वाला में तो रखाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर में इक्वल लगा हुआ है, तो इसके सामने वाला में इस फंक्शन में, मतलब ये फंक्शन का दो पार्ट है, 3 या 3 से छोटा के लिए ऊपर वाला और 3 से बड़ा के लिए नीचे वाला। तो 3 के बराबर है ना, 3 या 3 से छोटा मतलब 3 तो है ना, देखिए 3 के लिए a गुने 3 प्लस 1 3a प्लस 1। इसमें लिखा हुआ है कि सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट क्या बराबर होना चाहिए f ऑफ 3 है ना, फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 3। तो देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है 3a प्लस 1, तो यहाँ लिखिएगा 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट में क्या है यहाँ पर देखिए 3b प्लस 3, तो यहाँ लिखिएगा 3b प्लस 3। और f3 क्या है 3a प्लस 1, तो यहाँ लिखिएगा 3a प्लस 1। तो देखिए आखिर ये दोनों तो सेम है ना, तो खाली ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ये अभी में रिलेशन निकल जाएगा।
तो चलिए ये दोनों को सॉल्व कर देते हैं, है ना, ये दोनों तो एक ही है, ठीक है। तो कितना हो गया 3a + 1 = 3b + 3। एक को उधर ले जाइए तो 3a = 3b। अब देखिए 3 है, एक उधर गया तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 2, और 3 से भागा कर दीजिए तो देखिए 3b + 2 बटा में 3, तो a बराबर अलग अलग कर सकते हैं, इस ई भागा ई भागा ई भागा ई, तो 3b + 3 और प्लस 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो a बराबर कितना हो गया b + 2/3, और a और b में रिलेशन निकालना था तो यही क्या हो गया रिलेशन, यही हो गया, है ना। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज अ फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) बराबर दिया हुआ है कंटिन्यूअस एट x = 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1। तो कह रहा है कि लैम्डा का किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है ना x⁻0 पर, है ना, कंटिन्यूअस होगा, तो इसको लिखते हैं एट x = 0, है ना। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू लिखिएगा 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, तो x से छोटा है किसे 0 से, तो ये ऊपर वाला लिखिएगा ना x लेस देन, है ना। क्या लिखिएगा लैम्डा x² - 2x। तो यहाँ पर सीधे क्या रखना पड़ेगा 0, तो कितना आ जाएगा लैम्डा × 0² - 2 × 0, कितना आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट में देखिए राइट हैंड लिमिट में, तो लिमिट रखिएगा x टेंड टू 0+, तो 0+, देखिए x बड़ा है 0 से, मतलब यही है ना 0+, इसके सामने है 4x + 1, तो लिखिएगा 4x + 1, ये हो जाएगा 4 × 0 और +1, तो कितना हो गया 0 + 1 हो गया। तीसरा क्या चेक करना होता है कंटिन्यूटी के लिए 0 पर, तो देखिए बराबर यहाँ लगा हुआ है, तो इसके सामने क्या है यही है, यही रखिएगा ना, इसके जगह x, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखिएगा, तो 0² - 2 × 0, तो ये हो गया कितना लैम्डा, ये हो गया 0 - 0, सब कितना आएगा लैम्डा नहीं आएगा 0 आएगा, जो पहला वाला आएगा वही आएगा। तो देख रहे हैं कि हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, बोले थे कि कोई दो का बराबर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये भी एक कांस्टेंट है, इसमें लैम्डा वाला कोई टर्म नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, जो मन में आए सो रख लीजिए। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 0 आने वाला है, राइट हैंड लिमिट 1 आने वाला है। फंक्शन वैल्यू एट x = 0 पर हमेशा 0, मतलब कि कहने का मतलब इसमें हमेशा 0 1 0 ऐसे करके आएगा, मतलब बराबर नहीं आएगा, सब बराबर नहीं आएगा। लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, है ना, कुछ भी रखिएगा, ये तो क्या हो रहा है 0, देख रहे हैं ना कि 0 हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, मतलब कुछ भी रखिएगा वो खत्म ही हो जाएगा। तो यार लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसलिए ऐसे कह सकते हैं कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना। ये स्टेटमेंट पूरा लिख दिए। अब देखिए लैम्डा का कुछ भी वैल्यू रखिए, है ना, यहाँ लैम्डा लिखा हुआ है, लैम्डा का कोई वैल्यू रखिए, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट और f(0), मतलब कोई दो को बराबर नहीं होगा, हम बता दिए कि कोई दो को बराबर नहीं है, तो बस हो गया, ठीक है, इतना ही। और कंटिन्यूटी के लिए चूंकि सब क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, और कोई भी दो को नहीं मिलेगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पता चला कि 0 1 0 है, इसमें लैम्डा वाला कोई टर्म नहीं है कि लैम्डा रख के बताइएगा कि हाँ इस लैम्डा की जगह इतना रहेगा तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, इक्वल कर दीजिएगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं आया है ना। तो इसमें क्या है कि लैम्डा का कोई वैल्यू रखिए, है ना, देख रहे हैं ना बीच में यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, कुछ भी रखिए, ये हमेशा क्या होने वाला है, हमेशा डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x = 1, x = 1 के कंटिन्यूटी के बारे में क्या आप कहना चाहते हैं। तो देखिए
यहाँ पर जो है एक्स पावर 1 पे अब देखेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1 पर देखिएगा, तो 1 पे देखिएगा तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x टेंस टू 1 माइनस x से थोड़ा सा छोटा, तो x से छोटा मतलब सोच लीजिए माइंड में 0.999999, ये किस में आएगा, x ग्रेटर देन 0, इसी में तो आएगा। x से बस थोड़ा सा ही छोटा सा होता है 0.999999, है ना, ये सब मतलब सोच लीजिए दिमाग में। तो वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है और 0 से बड़ा होगा, तो इसी में लाई करेगा, है ना। ये लेस देन इक्वल टू 0 मतलब कि इक्वल टू 0 या निगेटिव, है ना, छोटा 0 से मतलब क्या होगा, निगेटिव नंबर, निगेटिव तो है नहीं। ये -1 नहीं है, 1 माइनस है, 1 से थोड़ा सा छोटा है, बस थोड़ा सा 0.9999 दिमाग में ही सोच लेना है। और उसके बाद सोचने के बाद इसमें देखना है कि किस में पड़ेगा, तो x ग्रेटर देन 0 में पड़ेगा, तो यहाँ रखिएगा 4x + 1। अब बोले थे कि पूरा 0.9999 रखिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3.9999, उसको अच्छा है ना कि 4 ही लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो 4 × 1 तो 4 ही आएगा, और प्लस कितना हो गया 1, तो ये हो गया 4 × 1 4 और प्लस 1 तो कितना हो गया 5। उसी प्रकार राइट हैंड लिमिट लिखिएगा, तो लिमिट x टेंड टू लिखिएगा 1 प्लस, तो 1 प्लस मतलब 1.000001, है ना, किस में लाई करेगा, एक से बड़ा नंबर है ना, पॉजिटिव है, तो इसी में लाई करेगा। तो इसके लिए भी यही लिखा जाएगा 4x + 1, तो कितना हो गया 4 × सीधे 1 रख देना है ना, 1 प्लस वगैरह नहीं रखना है, 1.00001 ऐसा नहीं रखना है, फिर भी तो हो जाएगा ना 4.0000 समथिंग। तो कहने का मतलब वो तो उससे अच्छा है ना कि 4 ही लिखें, है ना। तो 4 × कितना हो गया 1, इसको कई बार हम बोल चुके हैं, ठीक है। तो 4 × 1 और प्लस कितना हो गया, और ये 1 है तो 1, तो कितना हो गया 4 × 1 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब जो है पूरे 1 देखिए, इक्वल टू कहाँ लगा हुआ है, अच्छा इसमें लगा हुआ है इक्वल टू, लेकिन वहां नहीं देखना है, 0 पर नहीं देखना है, यहाँ 1 पे देखना है, ठीक है। पूरे 1 तो सोचिए कि इधर 0 पर चेंज हो रहा है ना, ठीक है, तो हमको 1 पे ही हमको देखना है। तो 1 किस में पड़ेगा, तो 1 तो भाई 0 से बड़ा होता है, वो भी इसी में पड़ेगा, है ना, जाहिर सी बात है। 1 माइनस भी पड़ा, है ना, 0.9999, 1 प्लस मतलब 1.0000 समथिंग, है ना, 1 तो 1 भी तो x से बड़ा ही, 0 से बड़ा में ही आएगा, है ना, 0 से बड़ा में ही 1, x बड़ा है 0 से, मतलब 1 बड़ा है 0 से, इसी को लाई करेगा, तो यही इसी को रखना पड़ेगा। तो कितना रखिएगा 4 × x की जगह 1 और प्लस 1, तो कितना हो गया 4 + 1 5, देखिए तो तीनों बराबर हो गया, तो तीनों बराबर हो गया। तो कहिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, और बराबर कितना f1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 बराबर है, लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए f of x इज कंटिन्यूअस एट x = 1, है ना, लैम्डा कुछ भी रखिए उससे कोई फर्क नहीं होने वाला है, हमेशा 5 5 5 ही आने वाला है। f of x इज कंटिन्यूअस एट x = 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब देखिए, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि फंक्शन चेंज कर रहा है 0 पे, तो फंक्शन चेंज कर रहा है 0 पर, दोनों है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो 0 पर ही डाउट है कि कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, बाकी सभी जगह कंटिन्यूअस। तो 0 के अलावा 1 पर देखिए कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तीनों बराबर हुआ, है ना, और होना भी था। तो इसको नोट कर लीजिए।